नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि मासू देवता का त्यौहार जो मासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है? तो जो मासू देवता का जो सबसे फेमस त्यौहार माना जाता है, ये आपका जागरा त्यौहार को माना जाता है और ये आपके भाद्र मास में होता है। और इसमें आपके जो मासू देवता होता है ये स्नान करने जाता है। और ये आपका जो देहरादून का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंतोल जो त्यौहार होता है ये आपके पिथौरागढ़ का त्यौहार है। और ये आपके हर साल नहीं होता है बल्कि हर 2-3 साल में इसको मनाया जाता है, 2-3 साल बाद इसको मनाया जाता है। जो आंटू होता है ये आपका चांद, इसमें आपके आंतरिक चांद्रिक आयोजन किया जाता है। और ये आंटू जो कहा जाता है ये आपके सप्तमी और अष्टमी को आंटू कहते हैं उत्तराखंड में। जो बैंसी होता है ये आपके 22 दिन तक इसका आयोजन होता है और ये आपका एक तरह से आपका धार्मिक आयोजन होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष जोशीमठ में बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को लगने वाला मेला है? तो हर साल जो जोशीमठ में जो बद्री विशाल के जो कपाट खुलते हैं, तो किसी शनिवार को जो लगता है ये आपका पौराणिक तिमोड़ा मेला लगता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भद्राज देवता का जो मेला लगता है ये आपके मसूरी के कुछ दूरी में लगता है। और जो गोछर मेला मनाया जाता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है। और जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें देवल समेत की पूजा की जाती है और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष न मनाकर दूसरे तीसरे वर्ष मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है? तो जो चंतोल त्यौहार है ये आपके पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। और ये आपके हर साल नहीं बल्कि दूसरे तीसरे साल इसको मनाया जाता है। और तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सारा त्यौहार होता है या सर्व त्यौहार होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। और इसमें आपके गांव में जो बीमारियों से बचने के लिए इसमें नंदा देवी की दूतों की आराधना की जाती है। और जो दशहरा त्यौहार होता है ये आपके पूरा उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसमें आपके जो उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजाति है इस दशहरे को आपको पैंतक कहते हैं। जो बिखोती त्यौहार होता है ये आपके विषुवत संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। और इसमें वैशाख माह के प्रथम दिन इसको मनाया जाता है और इसको आपके पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में के पांचों धाम यात्रा के नाम से प्रचलित वो यात्रा जो टिहरी जनपद सीमांत उच्च हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है, कौन सी यात्रा है? तो जो खतलिंग रुद्र देवी यात्रा है ये आपके हर साल होती है। और इसको आपके पांचवें धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके टिहरी जनपद के सीमांत उच्च हिमालय क्षेत्र में से होकर गुजरती है या वहाँ से होती है। और ये आपके हर साल आपके सितंबर माह में मनाई जाती होती है ये यात्रा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आप इतना ध्यान रखना, ये खतलिंग रुद्र देवी यात्रा कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल में होती है। जो सहस्त्रदाल महाश्रताल जो यात्रा होती है आपके टिहरी से उत्तरकाशी तक होती है। और ये महाश्रताल से शुरू होती है और आपके सहस्त्रताल तक समाप्त होती है। जो हिल यात्रा जो होती है आपके पिथौरागढ़ में होती है। और ये आपके कृषकों तथा पशुपालकों का ये एक उत्सव के रूप में इसको ये यात्रा होती है। जो वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है आपके हर साल होती है ये भी। और ये वारुणी जो पंचकोशी यात्रा होती है आपके उत्तरकाशी जनपद में होती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा वो स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। तो जो अल्मोड़ा जनपद है यहाँ पे नंदा देवी का सबसे पहले मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भवाली है ये आपका एक पर्यटक स्थल है और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। जो रानीखेत है ये भी आपका एक पर्यटक स्थल है और इसको पर्यटक की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो नैनीताल है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वो कौन सा जनपद है? तो जो गोलू देवता का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सबसे कम शिशुलिंग अनुपात वाला जनपद है। जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और दूसरा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल ही है। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे कम ग्रामीण सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है। और सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वो जगह कौन सी है। तो जो उत्तराखंड में जो सबसे सूर्य मंदिर जो है सबसे फेमस है ये आपके कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो कटारमल है आपके सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है और ये कटारमल आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो पूर्णागिरी है ये आपके चंपावत के टनकपुर में स्थित है, और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और भवाली आपके नैनीताल में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है। तो जो जगवाल फिल्म बनी है ये आपकी गढ़वाली भाषा में बनी हुई फिल्म है, और ये उत्तराखंड की पहली फिल्म है, और इसको 1983 में इसको बनाया गया था। और इसमें जो नायक नायिका है, नायक तो आपका बलराम नेगी था, और इसकी जो नायिका थी आपकी शांति चतुर्वेदी थी, यानी हीरो और हीरोइन। और जो कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म थी आपकी मेगा आ थी, और जो जौनसारी की जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी आपकी चालदा यात्रा थी, और हिंदी की जो पहली फिल्म थी आपके राजा हरिश्चंद्र थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि महिषासुर मर्दनी शक्ति रंबा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो महिषासुर मर्दनी जो है ये आपकी इसकी शक्ति जो है रंबा देवी का यह रूप उत्तरांचल में सबसे फेमस माना जाता है, और इनकी जो पहली जो मूर्ति मिली है ये आपके चंबा से, टिहरी के चंबा से प्राप्त हुई है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और लोहाघाट है जो है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और बैजनाथ आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारी हृदय की वेदना व प्रेम के प्रतीक के रूप में गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो जो झूमेलो गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको गाया जाता है, और इसमें आपकी नारी हृदय की वेदना और प्रेम के प्रतीक के रूप में इसको गाया जाता है, और ये गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकगीत है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो होरी गीत है ये आपके होली के अवसर पर गांव गांव में जाते हुए लोग इस होरी गीत को गाते हैं, और बसंती गीत जो होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको गाया जाता है, और इसे बसंत के आगमन में इसको गाया जाता है। जो खुदेड़ गीत होता है ये आपका ऋतु गीत है, और इसमें आपके गढ़वाल क्षेत्र में लड़कियों द्वारा इसको मायके की याद में इसको खुदेड़ गीत को गाया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संतान कल्याण के लिए हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो जो भिरोली त्यौहार है ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और इसमें आपके संतान के कल्याण के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, और इसमें ये आपके पशुओं का त्यौहार इसको माना जाता है। और जो हरेला ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है, और इसमें आपके वृक्षारोपण किया जाता है, और साल में इसको 3 बार मनाया जाता है। और जो नुनाई त्यौहार मनाया जाता है ये आपकी जो जौनसार बाबर जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको मनाया जाता है, और जौनसार बाबर की भी जो चक्राता तहसील है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। पूरे जौनसार बाबर में इसको नहीं मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मेले दिए गए और एक तरफ मेला दिया गया, दूसरी तरफ जनपद दिए गए, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गोचर मेला मनाया जाता है ये आपके चमोली में होता है, और झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है, और पिरान कलियर बाबा का जो मेला लगता है ये आपके हरिद्वार के रुड़की में लगता है, और जो बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजजात यात्रा 2014 में किस अवधि में हुई थी। तो जो नंदा राजजात यात्रा जो हुई थी 2014 में ये आपकी 18 अगस्त से 6 सितंबर तक चली थी। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि विप्लब्ध नायिका नामक चित्र है किसका है। तो विप्लब्ध जो नायिका नामक जो चित्र है ये आपके मौला राम का चित्र है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगत राम थे ये आपके गढ़वाली चित्रकला से इनका संबंध है, और ये आपके हीरालाल के पुत्र थे। और जो हरिदास या हरदास थे ये आपके कुंवर श्यामदास के पुत्र थे, और इनका संबंध भी आपकी गढ़वाली चित्रकला से ही था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। तो जो छोलिया है वो छोलिया जो नृत्य होता है इसमें गीत नहीं गाया जाता है, और ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और ये छोलिया जो होता है ये आपका एक तरह से युद्ध नृत्य होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चुपती नृत्य है ये इसमें गीत गाया जाता है, और ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और इसको संयुक्त नृत्य यानी महिला पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। छपेली जो है ये अभी आपका नृत्य गीत है, और इसको नृत्य के साथ गीत भी गाया जाता है। जो घोड़ा नृत्य है ये भी आपके इसमें भी गीत गाया जाता है, ये भी एक तरह से नृत्य गीत है, और इसको कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है गाया जाता है, और इसमें ये आपके स्त्री और पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से इसको किया जाता है, और ये आपका एक सिंगारिक नृत्य है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत जिसे ठुड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं वो नृत्य कौन सा है। तो जो बाजूबंद नृत्य गीत होता है ये आपके
टिहरी गढ़वाल का जो रवाई जौनपुर क्षेत्र है उसमें वहाँ पे किया जाता है। और ये आपके प्रणय संवाद नृत्य होता है और जिसे आपके ठुड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चांचरी गीत होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको किया जाता है। और जो न्योली गीत होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको किया जाता है और ये आपके अनुभूति प्रदान गीत होता है। और जो जागर गीत होता है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में किया जाता है और ये आपके देवताओं की स्तुति में किया जाता है या शुद्धिकरण के लिए इस गीत को किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी आपके निम्नलिखित लोकगीत और उनके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि होली गीत होली के दिन गाया जाने वाला गीत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो कि जब होली आती है तो उस दिन होली के दिन आपके होली गीत गाया जाता है। तो होली और होली एक जैसा ही है तो याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। जो खुदेड़ गीत होता है ये आप मायके की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो खुदेड़ गीत होता है ये आपके महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और ये मायके की याद में हमारी माता बहनों बेटियों द्वारा इसको गाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बिरुदावली गीत भोटिया जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो बिरुदावली गीत है ये आपके भोटिया जाति द्वारा नहीं गाया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि चौमासा गीत प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चौमासा गीत उत्तराखंड में गाया जाता है ये आपके प्रिय मिलन की आस में इस गीत को गाया जाता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आप उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नुनाई देहरादून के जौनसार बाबा क्षेत्र में श्रावण मास के मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नुनाई त्यौहार मनाया जाता है ये देहरादून का जौनसार बाबा जो क्षेत्र है और उसका भी जौनसार बाबा क्षेत्र की जो चकराता तहसील वहाँ पे इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो कलाई त्यौहार होता है आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और इसको आपके फसल कटने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भैंसी 122 दिन तक आयोजित किया जाने वाला धार्मिक आयोजन है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो भैंसी है ये आपका एक तरह से आपके धार्मिक आयोजन होता है और ये आपके 22 दिन तक ये आयोजित आयोजन होता है ना कि 122 दिन तक। इस वजह से सी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संवत्सर प्रतिपदा इस दिन हरेला बोया जाता है और पंचांग सुना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित कौन सा मेला जिसमें सभी सामान्य क्रियाओं के साथ पशुओं का क्रय किया भी क्या होता क्रिया विक्रय भी होता है। तो जो सोमनाथ मेला होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और इसमें आपके पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी मेला लगता है ये सबसे पहले आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और ये उत्तराखंड में जगह जगह लगता है। और जो श्रावणी मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और अल्मोड़ा के भी जागेश्वर धाम में इसको ये मेला मेला लगता है। और जो थल मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और इस थल मेले की शुरुआत आपके 1940 में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सोमनाथ मेले में आपके पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में लगता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का जो रामायण उत्सव है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में चमोली जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रामायण उत्सव होता है ये हर साल होता है और ये वैशाख के महीने होता है और इसका आयोजन आपके चमोली में होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस उत्सव को विभिन्न प्रकार के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख दृश्यों का नृत्य शैली प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो बी ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इस उत्सव में आपके विभिन्न प्रकार के कलाकृति मुखौटे लगाकर रामायण को प्रस्तुत किया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि अक्टूबर 2009 में यूनेस्को ने द्वारा इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रामायण उत्सव है वो आपके चमोली जनपद में मनाया जाता है और इसको 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस उत्सव की विशेषता है कि इसमें हनुमान जी को राम के भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें हनुमान जी को राम के भाई के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो हुड़किया बोल जो होता है ये आपके रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आपके रामायण के बारे में पूछा गया और आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि चमोली जनपद में एक लोक उत्सव है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रामायण उत्सव है ये आपके चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रामायण उत्सव में आपके मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन गलत है। इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिना ढोल को इसको किया जाता है।
डी ऑप्शन करा कि इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रामायण उत्सव है इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत घोषित किया है, इसको 2009 में इसको घोषित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कंडवा है। तो उत्तराखंड में जो कंडवा है एक तरह का एक आभूषण है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको या ठुल खेल क्या है। तो उत्तराखंड में जो ठुलो ठुसको या ठुल खेल जो कहा जाता है, आपकी कुश्ती को कहा जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में किया जाने वाला जो चपोला लोकगीत होता है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ये केवल पुरुषों द्वारा गाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसको केवल पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि मेल और फीमेल दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से इसको किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है ये प्रेम और मिलन का गीत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चोपला लोकगीत है ये आपके प्रेम और मिलन का गीत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह नृत्य प्रधान गीत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चोपला लोकगीत है ये आपके नृत्य प्रधान गीत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें रति राज मनुहार और अनुनय चारों भावों को समाहित समाहित रहते, चारों भाव इसमें समाहित रहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जो होजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय जजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। तो जो कुलाचार और बिरदावली गीत होता है ये आपके ओजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण और अपने क्षत्रिय जजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर इस गीत को या इस नृत्य को करते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खुदेड़ गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, गाया जाता है। और ये मायके की आदमी महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता गाया जाता है। जो छुरा गीत होता है ये आपके जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और जो पट गीत होते हैं ये आपके एक तरह से उपदेशात्मक गीत होते हैं और इसको छुड़ा गीत भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख माह में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें गांव की बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। तो जो उत्तराखंड का जो सारा त्यौहार है इसमें आपके गढ़वाल क्षेत्र के वैशाख माह में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में आपके गांव की बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कलाई त्यौहार है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और ये इसको फसल काटने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। जो बिखोती मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और आपके वैशाख माह के प्रथम दिन इसको मनाया जाता है। और ये आपके विश्व संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुल्ली तथा बुलाक जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं। तो जो फुल्ली और बुलाक होते हैं ये आपके महिलाओं के आभूषण हैं और इसको आपके नाक में पहना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कमर में आपके तगड़ी कमर जियोंडी को पहना जाता है। और कान में आपकी मुरखली हो गई, बुझनी हो गई, तुंगल हो गए, कर्णफूल हो गए। तो ये आपके कान के आभूषण हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बिखोती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है। तो जो बिखोती मेला मनाया जाता है ये आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट में मनाया जाता है और ये आपके वैशाख माह में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था ये आपके ऋषिकुल मैदान में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ऋषिकुल मैदान जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और जो हर की पैड़ी है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो सर्वा आश्रम है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। और देवप्रयाग आपके टिहरी में स्थित है। और जो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था ये आपके 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे विंटर लाइन कार्निवल मनाया जाता है। तो जो विंटर लाइन कार्निवल मनाया ये आपके मसूरी में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मसूरी आपके देहरादून जनपद में के अंतर्गत आता है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी मसूरी में आपके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी स्थित है जिसकी स्थापना आपकी 1959 में हुई थी। और इसी मसूरी को आपकी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। और ये आपके चाइना और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो बागेश्वर जनपद है कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड में जो सबसे कम जो शहरी आबादी देखी जाती है प्रतिशत के रूप में ये आपके बागेश्वर जनपद में देखी जाती है। और जो सबसे ज़्यादा शहरी ग्रामीण आबादी देखी जाती है प्रतिशत के हिसाब से भी आपके बागेश्वर जनपद में देखी जाती है। जो चंपावत जनपद है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य है? तो जो चुपती है ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है और ये गढ़वाल क्षेत्र में इसको किया जाता है और इसको आपके मेल और फीमेल दोनों द्वारा इसको संयुक्त रूप से किया जाता है और इस लोक नृत्य में आपके संवाद प्रदान होता है। जो छोलिया नृत्य है या छोलिया नृत्य जो होता है ये भी उत्तराखंड का लोक नृत्य है और ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको किया जाता है और ये छोलिया नृत्य आपके एक तरह से युद्ध नृत्य है और ये गढ़वाल क्षेत्र में इसको सरु नृत्य और पवन नृत्य के समान है। ये जो गढ़वाल क्षेत्र में जो सरु नृत्य और पवन नृत्य होता है उसके जैसा ही है छोलिया नृत्य। और जो तांदी नृत्य है आपके टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी और जौनसारी जो जनजाति उनके द्वारा किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उत्तराखंड के लोक नृत्य है, जिस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि केदारनाथ के रावल संबंधित होते हैं। तो जो केदारनाथ के जो रावल या मुख्य पुजारी जो होते हैं ये आपके मैसूर के जांगम संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और तमिलनाडु जो है ये दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है और जो बंगाल है ये इसकी राजधानी आपकी कलकत्ता है और इसी कलकत्ता को आपके जो भारत की राजधानी रही थी 1911 से पहले, दिल्ली से पहले आपकी कलकत्ता राजधानी रही थी और बंगाल वर्तमान में आपकी बंगाल की राजधानी है। जो उड़ीसा है ये आपकी इसकी राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोकगीतों में से कौन सा लोकगीत उपदेशात्मक लोकगीत है? तो जो पट गीत है ये उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है और ये आपका एक तरह से उपदेशात्मक लोकगीत है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चांचरी गीत है ये आपका सिंगारिक नृत्य है और गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में इसको स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। जो जागर गीत है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर यह आधारित होता है और ये आपके भगवान की देवताओं की स्तुति में किया जाता है या यूँ बोले कि शुद्धिकरण के लिए इसको किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गोरा महेश्वर की पूजा की जाती है। तो जो आठों आठों होता है या आठों ही बोलते हैं ये आपके सप्तमी और अष्टमी को कहते हैं और ये आपको उत्तराखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है जिसको भाद्र मास में मनाया जाता है और इसके दिन आपके उत्तराखंड के अखंड सौभाग्य की कामना हेतु महेश्वर की पूजा की जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागड़ा त्यौहार मनाया जाता है जो जागड़ा पर्व होता है ये आपके जौनसारी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है और ये आपके मासु देवता का त्यौहार होता है जिसमें आपके मासु देवता स्नान करने के लिए जाते हैं और इस जागड़ा त्यौहार को आपके 2012 में इसको राजकीय मेला की मान्यता दी गई थी। जो चंतोला होता है ये आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और इसमें भी स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये आपके हर साल नहीं होता बल्कि दूसरे तीसरे साल में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चैती या बाला सुंदरी का मेला काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी के मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है यह किस जनपद में स्थित है? तो जो चैती का मेला या बालासुर का जो मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास कुंडेश्वरी देवी के मंदिर के परिसर में लगता है और ये मेला आपके हर साल आयोजित किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और पिथौरागढ़ जनपद का भारत का उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है हरेला उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसको श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि हरेले से 10 दिन पहले किसी मिट्टी के बर्तन में 5, 7 और 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हरेला जो मनाया जाता है उसके 5, 7, 10 दिन पहले 5, 7, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और बाद में जब ये 10, 12 दिन में जब बड़े हो जाते हैं तो उसको कान में लगाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह राज्य का एकमात्र त्यौहार है जिसमें किसी देवता की पूजा नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राज्य के बहुत सारे ऐसे त्यौहार होंगे जिसमें आपकी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इस पौधारोपण त्यौहार के रूप में मनाने पर बल दिया जा रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो हरेला त्यौहार है इसको आपके पर्यावरण को से जोड़ते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इसे पौधारोपण के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यह उत्सव के जनपद में मनाया जाता है। तो जो रामायण उत्सव मनाया जाता है ये आपके चमोली जनपद में मनाया जाता है और 2009 में इसको विश्व विरासत सूची में इसको यूनेस्को ने शामिल किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपावत जनपद है ये
कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये अपनी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो उत्तरकाशी जनपद है इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो जो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ इस मंदिर के लिए जो भूमि दान दी थी ये आपके ललित सूर्यदेव ने दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सोमचंद है ये आपके चंद्रवंश का संस्थापक है और जो ज्ञानचंद है ये आपके चंद्रवंश का राजा था और ये ज्ञानचंद जो था ये आपके फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था और फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है। तो कुमाऊं का जो सबसे प्राचीन या व्यापारिक जो मेला है ये आपका बागेश्वर मेला है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और अल्मोड़ा मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है, कौसानी मेला आपके बागेश्वर में लगता है और धारचूला मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो जो गढ़वाली फिल्म के जो निर्देशक थे ये आपके पराशर गौड़ थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये जगवाल उत्तराखंड की पहली फिल्म जो 1983 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष बामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं, वो स्थान कहाँ है। तो जो भगवान बद्रीनाथ हर साल अपने बामन द्वादशी को अपने माता से मिलने जाते हैं और ये आपके चमोली के जो माणा जो जगह है वहाँ पे माता मूर्ति का मंदिर वहाँ पे ये जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जसोली जो है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति को मनाया जाने वाला पशुओं का त्यौहार कौन सा है। तो जो कथुड़वा त्यौहार होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और ये आपके अश्विन मास महीने में मनाया जाता है और ये आपके हर साल 17 सितंबर को ये मनाया जाता है और इसको आपके पशुओं के रूप में इसको मनाया जाता है और आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फुलदेई ये आपके चैत्र महीने में मनाया जाता है और इसको उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसमें आपके बसंत उत्सव के रूप में इस फुलदेई को मनाया जाता है। जो बैंसी होता है ये आपका एक तरह से धार्मिक आयोजन होता है और इसमें आपके 22 दिन तक इसको मनाया जाता है। जो नुणाई त्यौहार होता है ये आपके जो देहरादून जनपद की जो जौनसारी जनजाति है वहाँ की जो चक्राता तहसील है वहाँ पे जो जनजाति रहती है उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कुमाऊं तथा गढ़वाल में कई स्थानों पर यह मेला लगता है। तो जो नंदा देवी मेला लगता है ये आपके हर साल लगता है या प्रत्येक साल लगता है और ये दोनों गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह जगह लगता है। और नंदा देवी में को आपके हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है और नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए इसको प्रत्येक साल भाद्र शुक्ल की पंचमी को इसको मनाया जाता है, कोई मेला लगता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। और जो बग्वाल मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है, चैती मेला आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है और सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और सी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा का आयोजन किया जाता है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है इसको 5वें धाम यात्रा के रूप में मनाया जाता है और ये आपके हर साल आयोजित की जाती है और ये आपकी यात्रा आपके टिहरी गढ़वाल में होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है। जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और चंपावत जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। तो जो छुरा गीत होता है ये आपके वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा गाया जाता है और ये गीत आपके जो युवा चरवाहे होते हैं उनको सीख देने के लिए इस गीत को गाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोड़ा गीत होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है और इसको आपके समूह नृत्य गीत भी इसको कहते हैं या सामूहिक रूप से इसको किया जाता है। जो खुदेड़ गीत होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और मायके की याद में महिलाओं के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में समूह में गाया जाने वाला संयोग श्रृंगार प्रधान लोकगीत कौन सा है।
तो जो चौपती गीत है ये आपके गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है और इसको सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है और ये आपका एक श्रृंगार भाव प्रधान लोकगीत है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो छपेली गीत है इसमें आपका हुड़का बजाने वाला स्वयं ही इस गीत गाता भी है। और जो जोड़ा गीत होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको गाया जाता है और ये माघ के महीने होता है और इसको आपको सामूहिक रूप से किया जाता है जोड़ा गीत को मेल और फीमेल के द्वारा। और जो जाकर गीत होता है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में इसको किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ लोकगीत दिए गए दूसरी तरफ इनके संदर्भ दिए गए और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो जागर गीत होता है ये आपके लोक गाथाओं और लोक कथाओं जिनका संबंध आपके पौराणिक व्यक्ति या देवताओं से होता है उनके उसमें किया जाता है। जो चांचरी गीत होता है ये आपकी स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है और ये आपके उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से इसको गाया जाने वाला एक लोकगीत है। जो बगनोल गीत होता है ये आपका अनुभूति प्रधान गीत है और जो बड़ो गीत है ये आपके वीरों से संबंधित एक गीत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत कौन सा है। तो जो बैर गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको गाया जाता है और ये आपका एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है या इसमें ये बोलो कि प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो न्योली गीत होता है ये आपके बगनोल गीत की तरह ही होता है और इसमें आपकी प्रेम की प्रधानता रहती है। और जो छपेली गीत होता है इसमें आपके हुड़का बजाने वाला स्वयं गाता भी है और दूसरा इसमें नृत्य करता है। और जो हुड़की बोल गीत होते हैं ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है और एक आपके कृषि संबंधी गीत होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।